छोटा लड़का बस अपने पिता की ओर पानी की बंदूक से खेल रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता उसकी ओर असली बंदूक चला देंगे। जब बहन ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो वह तुरंत दौड़कर अपने छोटे भाई को पत्थरों के ढेर के पीछे छिपा लिया। जब उसने देखा कि पिता अभी भी गोलियां चला रहे हैं तब बहन को एहसास हुआ पिता ने उन्हें इतनी दूर गाड़ी चलाकर इस सुनसान रेगिस्तान में क्यों लाया था। वह चाहते थे कि बिना किसी को पता चले उन्हें मार डालें। पिता की चाल को सफल होने से रोकने के लिए बहन ने जल्दी से अपने भाई को पीछे की ओर खींचकर ले गई। जब बाहर कोई आवाज नहीं आई तब बहन ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। पिता भाग चुके थे और उन्होंने कार को पेट्रोल से जला दिया था। ये देखकर बहन ने अपने भाई को वहीं रुकने का इशारा किया। वह खुद जल्दी से कैंप में वापस गई सामान ढूंढने के लिए। बहन को अच्छी तरह पता था कि पिता उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे थे। वे रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों का उपयोग करके भाई बहन को यहाँ फंसाकर मारना चाहते थे। और अब सबसे जरूरी ये है कि पहले किसी आबादी वाली जगह पर वापस पहुंचा जाए, वरना सीमित सामान के कारण वे या तो भूख से मर जाएंगे या इस सुनसान जगह पर मर जाएंगे। लेकिन यह रेगिस्तान इतना फैला और विशाल था कि दोनों सुबह से लेकर रात तक चलते रहे, मगर उन्हें एक भी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। अब दोनों भूखे और प्यासे थे और एकमात्र पानी का स्रोत भी पिता ले गए थे। छोटा भाई अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा था और अपने आसपास की हर चीज के बारे में उत्सुक था। उत्साहित भाई के विपरीत बहन के चेहरे पर चिंता थी। अपनी थोड़ी बची हुई ऊर्जा बचाने के लिए दोनों को प्यास सहते हुए जमीन पर सोना पड़ा। इसी तरह उन्होंने पत्थर की दीवार के पास एक रात जैसे तैसे काट ली। अगली सुबह भाई बहन फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन वे बिना सिर वाली मक्खी की तरह थे। उन्हें नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। आसपास की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहन ने बिना कुछ कहे अपने भाई को लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि जब वे आधे रास्ते तक पहुंचे तो बहन का पैर फिसल गया और वे गिरते गिरते बची। इस घटना के बाद दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। अच्छी बात यह रही कि वे सुरक्षित ऊपर चढ़ गए, लेकिन जब वे मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उससे दोनों का दिल टूट गया। चारों ओर सिर्फ बंजर पहाड़ थे, कहीं भी किसी शहर का निशान नहीं था। चूंकि दोनों निर्जलित होने वाले थे, इसलिए सबसे जरूरी था जल्द से जल्द पानी का स्रोत ढूंढना। दुर्भाग्य से उन्होंने आधा दिन खोजा, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिला। मजबूरी में दोनों को वहीं रुककर अपनी ताकत बचानी पड़ी। सौभाग्य से बहन को एक डिब्बे में कुछ बूंदे पानी मिली, जिसे उसने तुरंत अपने भाई को ऊर्जा के लिए दे दिया। इसके बाद थोड़ा आराम करके वे फिर से पानी की खोज में निकल पड़े। शुरू में भाई अपनी बहन के साथ चल पा रहा था, लेकिन लंबे समय तक तेज धूप में रहने के कारण वह जल्द ही कमजोर हो गया। इसके तुरंत बाद वह एक पहाड़ी से लुढ़क गया। जमीन पर पड़े अपने भाई को देखकर बहन ने उसे जल्दी से उठने और चलने के लिए कहा, लेकिन 3 दिनों से भूखे लड़के के पास आगे चलने की ताकत नहीं बची थी। चाहे बहन जितना भी पुकारे, भाई जमीन पर पड़ा रहा और बिल्कुल भी हिला नहीं। मजबूरी में बहन ने अपने भाई को पीठ पर लादकर आगे बढ़ना जारी रखा। इस तरह न जाने कितनी देर चलने के बाद उनके सामने अचानक एक फलों का पेड़ दिखाई दिया। शुरुआत में बहन को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब भाई ने भी उस फलदार पेड़ को देखा तब दोनों उस पेड़ की ओर चल पड़े। लेकिन भाई बहन के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि पेड़ के नीचे एक पानी का गड्ढा था। भाई ने यह देखते ही बिना कुछ कहे पानी पीना शुरू कर दिया और फिर पानी में पड़े अनजाने जंगली फल उठाकर खाने लगा। जब बहन ने देखा कि पेड़ पर बैठे पक्षी भी इन जंगली फलों को खा रहे हैं तो उसे तुरंत समझ में आया कि इन फलों में कोई जहर नहीं है, इसलिए उसने अपने भाई को बेझिझक खाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार 3 दिनों से भूखे भाई बहन ने आखिरकार जंगली फलों से पेट भर लिया। इसके बाद दोनों ने अच्छी तरह से नहाया और खाने पीने के बाद वे इस फलदार पेड़ के नीचे आराम से सो गए। लेकिन जब वे अगले दिन सोकर उठे तो उनके सामने का दृश्य उन्हें हैरान कर गया। उन्हें तुरंत निराश कर देता है। सिर्फ एक रात में गड्ढे का सारा पानी जमीन में समा गया था और पेड़ों पर लगे जंगली फल भी पक्षियों द्वारा खा लिए गए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि कल दोनों ने सिर्फ खाने पीने में ध्यान दिया था और गड्ढे के पानी को